और है पल्स विड्थ। बस ये दो ऑप्शन को फोकस करना है आपको, एनर्जी, पल्स विड्थ। तीसरा ऑप्शन जो इसमें दिखा रहे हैं फ्रीक्वेंसी है, यानी कितने फास्ट आपको मशीन को यूज़ करना है, मतलब एक वक्त में कितने शॉट जाने हैं। चौथा है रेफ्रिजरेटर, मतलब कूलिंग। डायोड की अच्छी बात है, इसके अंदर कूलिंग और ऑलरेडी अटैच होती है, आपको कोई और मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। इसमें ये होता है कूलिंग। तो अब ये पेशेंट है, ये हमने मशीन ऑन की है। तो नॉर्मली मैं एनर्जी 30 रखता हूँ। अच्छा, इसका मिनिमम ही 40 है। पल्स विड्थ, ये देखिए पल्स विड्थ 10, 20, 30, 40। नॉर्मली आप स्टार्ट करें 20 पे और फिर देखें रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको। अगर बाल बहुत फाइन है तो 10 कर लें, अगर बाल थिक हैं तो 30 पे आ जाएं। तीसरा फ्रीक्वेंसी, वो डायोड में हम नॉर्मली 10 ही रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी प्रोसीजर हो सके। डायोड की अच्छी बात है कि अगर आप फुल बॉडी लेज़र करना चाहें तो पूरे आर्म का लेज़र आप 6 मिनट में कर सकते हैं, और अगर आप हमारा NdI यूज़ करेंगे आपको 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक एक शॉट दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में क्लियर कॉन्सेप्ट है, फ्लुएंस, पल्स विड्थ, ये दो चीज़ों आपको खेलना है। स्टार्ट करें, जो मशीन की सेटिंग्स हैं इनकी मिनिमम सेटिंग 40 है, तो 40 पे स्टार्ट करें हमेशा, और पल्स विड्थ हम 20 पे स्टार्ट कर रहे हैं। आप उसको अगर फील करना चाहें फील कर सकते हैं, ये ऑलरेडी कूल है बिल्कुल। देखें वेपर्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये इंडिकेट कर रहा है ठंडी हो चुकी है, तो इसमें कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी कूल है। सॉरी, स्किन जल जाएगी आपकी, एवरीवन। अच्छा, डायोड में ये है कि आपको जेल लगा के करना पड़ता है। अक्सर मरीज आते हैं कि सर वो जेल वाली मशीन चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी है। उनको आइडिया नहीं है सब मशीन अच्छी हैं, चाहे जेल वाली हो या विदाउट जेल। NdI विदाउट जेल हम यूज़ करते हैं। कूल तो हो चुका है। अगर पेशेंट को टॉलरेंस नहीं है तो आप नमिंग क्रीम लगवा सकते हैं। नॉर्मली मेरे क्लिनिक में हम लोग नमिंग यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर पेशेंट को टॉलरेंस कम है तो आप उनको नमिंग क्रीम बोलें आप बाय कर लें, और जब आने से पहले आधे घंटे पहले लगा कर आ जाएं, लेकिन ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। और तरीक़ा इस्तेमाल सिंपल सा है। जब भी आप, मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेमो कर रहे हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जब भी आप यूज़ करें डायोड को ना, एक जगह छोड़े मत, इसको हिलाते रहें। अगर आपने यहाँ छोड़ दिया है ना, आपने स्किन जल जाएगी। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बाल जलेंगे, नहीं है, स्किन जल जाएगी। तो आप जब भी हो उसको यूँ गोल गोल घुमाते रहें, 5-6 राउंड करें, फिर नेक्स्ट। क्योंकि मैंने ऑन नहीं की है, सिर्फ कूल फील की तरह आपने यूँ कर लिया और लग गया, तो फिर आप योर रिस्पॉन्सिबल। तो बेहतर है आप ग्लासेस पहने, और पेशेंट को तो आइस कवर करनी। पेशेंट के लिए तो बिल्कुल स्टील वाले ग्लासेस होते हैं, ताकि उसमें ख़तरा नहीं ले सकते आप। उसको ना तो कुछ सिम्टम आ गया तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल। आईपैड नहीं, आईपैड के ऊपर स्टील लगना है। You have to आपका have है a steel on आइस, it. आइस When कवर you're doing laser, आपके लिए विजिबिलिटी के लिए ये वाले ग्लासेस हैं जो आपकी रे से मैच करेंगे। But for your patient, you have to make sure उनकी आइस completely covered है, वो कुछ देख सकते हैं। उनके लिए स्टील यूज करना बहुत जरूरी है, just for their own safety. It's very very important. ये बहुत important. इनके पास अभी होंगे, वो दिखा देंगे आपको कि आइस कैसे कवर करते हैं। नॉर्मली हम लोग स्टील की बॉडी होती है वो यूज़ करते हैं, वो भी मशीन के साथ ही आते हैं। तो इन दो बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, इसमें नंबर हों, Yeah, number. बहुत ज़रूरी है। सही है, और बहुत इजीली मिल जाते हैं, बहुत महंगे आपको भी नहीं ग्लासेस दिखा रहे हैं वो। होते। हाँ, ये तो ऐसे ही है कि इसमें अब मैं कैसे बोल सकता हूँ ये सन ग्लासेज हैं या वाले ग्लासेज हैं, नहीं, नंबर्स यहाँ लिखे हुए होते हैं। This is why we have Dr. Adil here to give you all that secret information जो आपको आमतौर पे नहीं पता चलती है। तो ये इन्होंने प्लास्टिक के दिए हुए हैं, ये भी फाइन, आइस तो कवर कर रहे हैं ना। मैं स्टील यूज़ करता हूँ, ये प्लास्टिक के हैं, वो तो सेम थिंग। और आप इसको पेशेंट दिखा कवरिंग देंगे कैमरे कैसे आप हैं, मैं सिर्फ ये का इस तरह
ग्लास पड़ेगा, सिंगल लेजर हो रहा होता है ना ये, और इसको टाइट कर ले ताकि ये ना साइड से भी देखें नजर आ रहा है। कोई और सवाल आप आपके सबका? पेशेंट की विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए व्हेन यू डूइंग द प्रोसीजर। आप उतार लें। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? We're good? Anything else? Alright, thank you. डेमो के लिए यही है, बट हमें जरूरत नहीं प्रोसीजर करके दिखाएं आपको, लेकिन ये जब भी आप टच करें फील करें ठंडा हो अपने हाथों से, वरना स्किन जल जाएगी। जो आपके बर्न होती है सेकंड डिग्री, इसीलिए बर्न होती है। आप ऑन कर दिया, कूलिंग करना भूल गए, तभी स्किन बर्न होती है। ऑल गुड, थैंक यू। Thank you so much, Dr. Adil. A huge round of applause. आपको आज वो चीज़ें बताई हैं जो आई थिंक नॉर्मली आपको कोई गाइड भी नहीं करेगा इन चीज़ों के बारे में। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बाद में आपको मसले देती हैं। तो प्लीज़ जो चीज़ पॉइंट्स उन्होंने नोट कराएं, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स वगैरह प्लीज़ नोट डाउन करेगा। एंड डॉक्टर अदील, यू हैव बीन अमेजिंग, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। Dr. Adil, can we just have you on stage for like 1 more minute, please? And please, his lovely voice as well. और किसी को भी अगर आपको सीखना हो मेरी क्लिनिक आ सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप आएँ, सीखें, जाएं, मुझे सिर्फ कोई चार्ज नहीं है इसके लिए, ठीक है ना? डॉक्टर अदील का पोर्टफोलियो प्लीज फ्लैश कर देगा, उसके ऊपर इनके क्लिफ्टन और गुलशन दोनों क्लिनिक्स के एड्रेसेस हैं। ही इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, तो यू कैन ऑलवेज गो इन। डॉक्टर अदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को डॉक्टर अदील का सेशन कैसा लगा? आपकी क्लैप बता रही थी। और दूसरी बात यह है कि आज एक और आप लोगों के लिए अट्रैक्शन लेकर आते हैं, जैसे हम हमेशा लेकर आते हैं। नजला के नाम से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, बहुत प्यारी दोस्त भी हैं मेरी, और माशाल्लाह से वेरी क्वालिफाइड, माशाल्लाह से सबको पता है कि कितनी ब्रांचेस रन करी है, बहुत सक्सेसफुल लेडी है। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ हर। मैं आज मिस नजला को यहाँ बुलाना चाहूँगी क्योंकि ये आज एक सरप्राइज़ लेकर आई है आप लोगों के लिए। इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है होम केयर के लिए, एंड दैट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। इट्स लाइक कोरियन प्रोडक्ट, राइट? नहीं, ओके। मैं फिर आपकी बेटी को ही देती हूँ, वो डिटेल बताएंगी। प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए। A big round of applause for my mother, Najla Hakim. बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते थे एंड दे वुड ऑलवेज आस्क कि हमें घर पे क्या यूज़ करना है। सलोन में तो हम लोग फेशियल्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड देन बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं सलोन के अंदर, लेकिन एज एन एस्थेटिशियन आपको पता है कि फेशियल्स आर ओनली लाइक 30% ऑफ व्हाट द स्किन नीड्स। 70% घर पे काम होता है। अगर आप होम केयर नहीं यूज़ कर रहे, आप 10,000 के आप 50 लाख का फेशियल भी करवा लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप होम केयर को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ, आई थिंक I've never seen her work, I mean I've always seen her work hard, लेकिन इसके लिए जो उन्होंने किया है ना, आई थिंक शी इज़ गॉन टू लाइक 3 to 4 different countries, एंड हमने इतने डिफरेंट
फार्मेसिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, कॉर्बोलॉजिस्ट के साथ मिलकर बैठ के, एंड देन फाइनली वी केम अप विद अ फार्मूला जो कि वाकई वी फाउंड इफेक्टिव। एंड आई थिंक जो प्रोडक्ट्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, हमने तकरीबन आई थिंक लाइक हमारे अपने स्टाफ के अंदर भी हैव ऑल टाइप ऑफ स्किन टाइप्स। तो आई थिंक फॉर लाइक 3 to 4 months से 6 months से हम लोग इसको ट्रायल पे रखा हुआ है, एंड डिफरेंट हमने लड़कियों को दिया है, स्किन टाइप डिफरेंट, पिगमेंटेशन के इश्यूज, एक्नी के इश्यूज, scarring के issues, texture के issues, aging के issues, and every skin tone you can imagine. उसके बाद we finally found a formula that works, and उसके बाद we got back to back results. We finally launched, और ये पहली बार हम introduce कर रहे हैं, हमने officially अभी launch की। So सीमा आंटी की रिक्वेस्ट के ऊपर पहली बार हमने यहीं पर ही लॉन्च किया है इन प्रोडक्ट्स को, एंड देन यू सी them more being publicized on a public forum soon. So I'm gonna go into deep with each of them. लेकिन अमेजिंग, एंड ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है कोरियन प्रोडक्ट से। हैं ये लोकली, दे नॉट, मैं कोई कोरिया के हैं, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स से, उनकी फॉर्मुलेशन के, उनकी बेनिफिट से हमने इंस्पायर होकर बहुत मुश्किल से फॉर्मुलेट किया यूजिंग द मोस्ट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट एंड आई थिंक द मोस्ट हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। पाकिस्तान में ये मेरा पाकिस्तानी प्रोडक्ट, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। So it goes to her, she did it, I'm just talking about it, लेकिन she worked her butt off to get this to you guys, and I think आप लोग जब try करेंगे तो I'm hoping कि some of you will try it, and we're looking forward to the results. So thank you so much. अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन करना चाहो तो मुझसे कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में हमने 3 दिन आए, हमने एंटी एजिंग पे काम किया है, एक्नी पर और पिगमेंटेशन पर। कितनी ही आपकी हाइपर पिगमेंटेशन होगी, इसको इंशाल्लाह 5-6 महीने में कम कर देगी, ख़त्म नहीं करेगी। लेकिन एंटी एजिंग के लिए अच्छा वर्क करेगी। इसके अंदर हमारा सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, हमारा फेस वॉश है, दैन टोनर, उसके बाद सीरम एंड नाइट। प्रोडक्ट ट्राई करें और मुझे आप सबके रिव्यूज़ चाहिए इसके बारे में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं ब्रीफली आप लोग को ना थोड़ा सा इसका मैं ब्रीफ करूंगी, बिकॉज आई रियली वुड वांट। थैंक यू सो मच नजदा। मैं आपको जो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, द मेन थिंग आई वांट टू डू कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके दिखाना चाह रही हूँ, बिकॉज आई थिंक द मेन थिंग इज इंग्रेडिएंट्स। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, उसके इंग्रेडिएंट्स तय करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। सो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू गाइस ऑन दैट। ओके, सबसे पहले आई वांट टू गो इनटू हमारी फेवरेट चीज़, जो कि पाकिस्तान में आई थिंक अनफॉर्चुनेटली लाइक 60% ऑफ अस सफर फ्रॉम दिस। जो हमारे इश्यूज होते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के, डिस्कलरेशन के, अनइवन स्किन टोन के, खासतौर पे हमारी जैसे एशियन स्किन्स हैं, तो नॉर्मली हमारी जो स्किन्स होती हैं वो हमारे चिन एरिया के पास से, या हमारे ये एरिया खासतौर पे हमारा बहुत डार्क हो जाता है। एंड जो हमारे पिगमेंटेशन है, स्पेशली लाइक जो हम लोग कहते हैं कि डार्क स्पॉट कहते हैं, वो एज स्पॉट सॉरी जो कहलाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो हमने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एंड मैं दोनों इसलिए दिखा रही हूँ कि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं ब्राइटनिंग को और हाइपर पिगमेंटेशन को। मतलब इट्स नॉट जस्ट ब्राइटनिंग, ब्राइटनिंग एक अलग चीज़ है और हाइपर पिगमेंटेशन एक अलग चीज़ है। अगर आपको एज स्पॉट्स हो रहे हैं, आपको अगर वो एक डिफरेंट चीज़ है, और आपका अगर डिस्कलरेशन हो रही है, दैट मीन्स कि मेरा एक एरिया डार्क है, एक एरिया लाइट है, वो 2 डिफरेंट चीज़ है। ब्राइटनिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए हमने ये 2 प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं इस चीज़ के लिए। एंड मैं आपको इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर बताना चाहूँगी इसका। जो हमारा ब्राइट जो सीरम है, वो जो ये वाला सीरम है, इसके अंदर बेसिकली हमारे जो 3 अमेजिंग जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं, एक तो है अल्फा आर्बुटिन। अगर आप लोग एस्थेटिक्स की फील्ड से हैं तो यू नो कि अल्फा आर्बुटिन कितना लाइक इट्स सो इम्पोर्टेंट, राइट। जो मेन चीज़ ये कर रहा होता है, ये आपकी मेलानिन, जिससे आप जो पिगमेंटेशन होती है वो मेलानिन फॉर्मेशन से होती है। तो अल्फा आर्बुटिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसको रिड्यूस करने के अंदर। तो इसके अंदर अल्फा आर्बुटिन की जो क्वांटिटी है, इट्स वेरी हाई क्वांटिटी, इट हैज़ अराउंड 2.5% ऑफ दैट, जो कि बहुत हाई होता है। 2.5% आम लैंग्वेज में इतना नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको स्किन के हवाले से, फेशियल के हवाले से देखें, दिस इज़ अ वेरी हाई, आपको इतना मार्केट में नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ जो मेन इसके अंदर है वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी, आई थिंक हम सब सुनते रहते हैं विटामिन सी लगा लो रंग साफ हो जाएगा, विटामिन सी लगा लो ये हो जाएगा, लेकिन विटामिन सी के बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हमने प्योरेस्ट फॉर्म यूज़ किया है इसके अंदर विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड का। दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी। इससे ज़्यादा प्योर फॉर्म आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड आप यूज़ करते हैं, इट हैज़ एन एक्सपायरी। नॉर्मल आप कोई भी विटामिन सी सिरम उठाएंगे, सालों चलाएं, कोई मसला नहीं है।
एस्कॉर्बिक एसिड अगर आपके सीरम के अंदर है तो द सेकंड यू वो ऑक्सीडाइज करता है। अगर आपने सीरम अपना खुला छोड़ दिया और आपने उसको बंद प्रॉपर्ली नहीं किया, वो एयर से इंटरेक्ट करके इट्स गोना ऑक्सीडाइज, आपकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। So this is a very rare and it's a very expensive ingredient to have in a brightening product, जो कि पाकिस्तान में normally ascorbic acid आपको बहुत ही कम rarely मिलेगा। हाँ, अगर आप यूरोपियन प्रोडक्ट खाएंगे तो लाजमी ascorbic acid को ऐड करते हैं because it's a very high definition form of vitamin C. So we have that in this serum as well. उसके अलावा हमारे पास जो है ये आपका हाइलोनिक एसिड जो कि आपको लाजमी चाहिए होता है। वी हैव फ्लोरिक एसिड एंड द मेन थिंग जो एक और आपने वर्ड बहुत सुना होगा आजकल बहुत कॉमन हुआ हुआ है, ग्लूटाथायोन। हर किसी को इंजेक्शन लगाने ग्लूटाथायोन के, हर किसी को, सो वी डू हैव दैट, लेकिन वी हैव इट इन अ कैपेसिटी वेयर इट्स बेनिफिशियल, इट्स नॉट डैमेजिंग और बर्निंग योर स्किन। द सेकंड थिंग इज जो हमारा ये है ब्राइटनिंग बूस्टर। तो दिस इज बेसिकली इसके अंदर जो है इसके अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी लाइक परसेंटेज कम है कंपेयर टू द हाइपरपिगमेंटेशन वाला, बिकॉज हाइपरपिगमेंटेशन के अंदर इट रिक्वायर्स मोर, क्योंकि आपकी जब मेलानिन फॉर्म होता है उसको ट्रीट करने में और आपकी डिस्कलरेशन अगर हो गई है, अगर आपका मतलब कुछ एरियाज डार्क है कुछ लाइट है, उनको ट्रीट करने में कुछ दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। So we have these two that we have for the brightening or the hyperpigmentation line. हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ये हमारा है एज डिफाइंग सीरम। इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक तो कोलेजन एंड रेटिनॉल। प्लीज यस। सो दीज आर होम केयर, तो इनमें आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर पे आपने, लेकिन ये बेस्ट वर्क करते हैं आफ्टर हाइड्रोफेशियल। दैट मीन्स कि अगर आप मंथ के अंदर एक बार अपना हाइड्रोफेशियल ले रही हैं, उसके बाद आप घर में ये यूज़ कर रही हैं, तो वी कैन से मतलब हम लोग अपने क्लाइंट्स को मनी बैक गारंटी दे रहे हैं एंड अब तक किसी को पैसे वापस नहीं करने पड़े। इट्स वेरी सेफ एंड इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको हार्म कर सकता है, डे एंड नाइट बोथ। लेकिन अगेन the ones that have like जैसे विटामिन सी की पोटेंसी हायर है ब्राइटनिंग सीरम के अंदर, तो विटामिन सी आपको कभी दिन में पहनना ही नहीं चाहिए, राइट? बहुत एक गलत कॉन्सेप्ट लोग बोलते हैं कि ओ सीरम विटामिन सी यू कैन वेयर इन द डे, यू कैन नॉट वेयर विटामिन सी इन द डे, इट्स हॉरिबल फॉर यू, बिकॉज विटामिन सी जो होता है आपकी स्किन को सेंसिटिव करता है, इट मेक्स इट वेरी प्रोन टू सनबर्न्स। आपने कितना भी अच्छा SPF क्यों ना लगाया हो, अगर आपने विटामिन सी अपनी स्किन पे लगाया हुआ है, नीचे विटामिन सी है ऊपर सनस्क्रीन है, रिएक्शन होगा। That's how you get, अक्सर लोग बोलते हैं मैं विटामिन सी भी यूज़ कर रही हूँ और मैं ये भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी पिगमेंटेशन क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप ये लगाकर बाहर सूरज में जाके अपना मुंह दे रही हैं। You can't do that. रेटिनॉल, विटामिन सी, ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स जो आप रात को यूज़ करें, they're best for the night time. All ages, I think, आजकल तो आजकल बेसिकली प्री मैच्योर एजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइक हमारे पास सैलून में बच्चियाँ आती हैं ages 20-21 and you start seeing fine lines on them, which is very rare because हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं स्किन को 25 के बाद आपकी कोलेजन कम होना शुरू होती है, एजिंग होना शुरू होती है, लेकिन आपके पास 21-22 साल की बच्ची आ रही होती है फाइन लाइंस लेकर, हल्के हल्के उनके ऊपर एज स्पॉट्स होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारा एक तो एटमॉस्फेयर, हमारा टेम्परेचर, लाइक हमारा एटमॉस्फेयर बहुत चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, एंड रेज, ये जो हमारे पास खिलौने हैं, लाइक दे सबके पास रेज होती हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। तो आपकी डायरेक्ट इफेक्ट स्किन पे होता है। तो यू सी यंगर गर्ल्स 20, 21, 22 कमिंग विद एज इश्यूज, तो इसलिए दीज आर ओके फॉर ऑल एज ग्रुप्स। लेकिन हाँ, आई वुड नॉट रिकमेंड टू अ 15-16 ईयर ओल्ड, लेकिन आई वुड से आफ्टर लाइक 18-19 यू गुड टू गो, आप आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे एज डिफाइंग सीरम है, फॉर एग्जाम्पल दिस दिस वन जो हमारा पर्पल वाला है, ये मतलब दिस इज, इसमें रेटिनॉल है और कोलेजन है, तो रेटिनॉल और कोलेजन तो आई वुड रेकमेंड टू समवन 30+ और समवन जिसके बहुत विजिबल साइंस ऑफ एजिंग दिख रहे हैं, मुझे फाइन लाइंस दिख रहे हैं, रिंकल्स दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके लिए बेहतरीन रहेगा ये। तो वैसे लाइक रेटिनॉल अगर आप पढ़ें, रेटिनॉल और कोलेजन मैच्योर स्किन, ये आपके फॉरन रजिस्टर होना चाहिए स्किन के अंदर। मतलब डू नॉट रेकमेंड अ रेटिनॉल सीरम to someone who's like 25, ये आप सही नहीं करेंगे, you can trigger premature aging in them too. Okay, so skin का एक rule है, I used to work at Sephora in Canada, मैंने 5 साल वहाँ जॉब की है, and I got trained by like all the big, जितने भी आपके hot shots हैं, and they all used to tell me one thing, कि skin care ना, you should always be changing up after a year. 1 साल तक आप यूज करो, लेकिन इसके बाद कोई ना कोई वेरिएशन लेकर आए, because your skin gets used to it.
डजेंट मैटर आप कौन सा मतलब अगर आपके ब्यूटी भी आप यूज़ करें, अगर आप कोरियन स्किन केयर भी यूज़ कर रहे हैं, यू वुड सी दैट वो भी रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चेंज अप द कंपनी, चेंज समथिंग अप, बिकॉज 1 year के बाद योर स्किन गोना बी लाइक आई एम यूज, अब उसके लिए एक नॉर्मल चीज़ बन जाएगी. So your skin needs that variation. And I'm just gonna quickly go through the rest of them. We have an eye repair serum as well. We have acne. अच्छा ये मैं इन दो के बारे में लाजमी बात करूंगी, बिकॉज एक्ने एक बहुत बड़ी कंसर्न है जो कि आई थिंक हर एज के इंसान को हो रही होती है, टीनेज से लेकर अडल्टहुड, राइट. ये वाले आर फॉर इवन टीनेज गर्ल्स जिनको उसके इशू, एक्ने के इश्यूज हो रहे होते हैं, ब्रेकआउट्स. क्या है इसकी इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. पोर मिनिमाइजर यूजुअली हम रेकमेंड कर रहे होते हैं ओल्डर्स के, मतलब आई वुड से 20+, बिकॉज पोर का इश्यूज जो होते हैं बाद में आना शुरू होते हैं. एक्ने के साथ आते हैं लेकिन ये थोड़ी सी लेटर ऑन आते हैं. जो मेन हमारा चीज़ है ना वो है हमारी एक्ने की. अब इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए ना, एक तो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है नाइसिनामाइड. इट्स लाइक द बेस्ट थिंग. इसके अंदर 10% नाइसिनामाइड है. द ऑर्डिनरी किसी ने यूज़ किया है कभी, राइट? ऑर्डिनरी बहुत कॉमन है, आई थिंक एवरीबॉडी इज बीन यूजिंग इट कुछ ना कुछ. तो नाइसिनामाइड जो ऑर्डिनरी का है उसके अंदर भी 10% है. अल्फा आर्ब्यूटिन भी जो है ऑर्डिनरी का है वो 2.5% ज़्यादा नहीं है. तो वी एक्चुअली बीन एबल टू लोकली क्रिएट दैट. तो हमारा भी अल्फा आर्ब्यूटिन इज 2.5%, विच कंपेयर करता है ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट से. एंड इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है ना वो है आपका जिंक सैलिसिलिक एसिड. तो जिंक जो आपका है, जो आपके जैसे दाने होते हैं निशान छोड़ गए, जिंक उसको काउंटर करेगा. सैलिसिलिक एसिड आपके ऑयल कंट्रोल करेगा.